जो आपको कभी दिन रात फोन करते थे, दिन रात मैसेज करते थे, आपके बिना रह नहीं पा रहे थे, उनका पहला मैसेज होता था आपके फोन में सुबह होने से पहले या फिर आपके जगने से पहले। और ऐसा भी होता था कई बार कि वो आपको लगातार जगाते रहते थे। लेकिन आज सिचुएशन ये बन गई है कि वो आपसे दूर जा रहे हैं। आज सिचुएशन ये बन गई है कि वो अपनी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। आज सिचुएशन ये बन चुकी है कि वो ऐसे दिखाते हैं जैसे उनको दूरियां बनानी है, और इस वजह से आप हर्ट होते हैं, इस वजह से आप परेशान होते हैं, इस वजह से आप उनको ऐसा दिखाते हैं जैसे आप उनके बिना नहीं रह पाएंगे, और इसी चीज का वो फायदा उठाते हैं और फिर थोड़ा सा और दूर होने लगते हैं। आज इसी बारे में बात करेंगे दोस्त कि कैसे आपके पार्टनर की तरफ से लगातार कॉल्स या फिर मैसेजेस फिर से आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है राहुल और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको मुझसे या फिर मेरी टीम से अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी सॉल्यूशंस चाहिए, बस आप नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए और आप मुझसे आप मेरी टीम के साथ सॉल्यूशंस ले पाएंगे। लेकिन ये एक चार्जेबल सर्विस रहने वाली है, इसका आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब कुछ चीजों को थोड़ा सा गौर से समझिएगा, एक बार फ्लैशबैक में जाके देखते हैं। पहली चीज तो ये थी कि एक टाइम ऐसा था जब आपका रिश्ता शुरू हुआ था, एक टाइम ऐसा था कि आपके पार्टनर आपको दिन भर कॉल करते थे, दिन रात बातें किया करते थे। आपकी इवन 10 घंटे 15 घंटे 20 घंटे भी बातें हुई हैं। आपने बातें करते करते रातों से सुबह की है, कई बार आपने की है। ठीक है ना। और वो अलग टाइम था और आज का टाइम ये है कि आप उनके कॉल्स या फिर उनके मैसेज, उनके फोन आने के लिए वेट करते रहते हैं कि कभी उनकी तरफ से फोन आ जाए। ये सिचुएशन आज की डेट में हो चुकी है। ठीक है। अब एक चीज और हुई है कि उन्होंने अपनी तरफ से धीरे धीरे करके दूरियां बनानी शुरू कर दी। उन्होंने ये दिखाना शुरू कर दिया कि वो आपसे दूर हो रहे हैं। उन्होंने ये जताना शुरू कर दिया कि उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। उन्होंने ये दिखाना शुरू कर दिया कि वो खुश हैं अपनी लाइफ में, और इस चीज से परेशान होके आप उन्हें कॉल कर देते हैं, आप उन्हें मैसेज कर देते हैं। पहली चीज। ठीक है ना। अब ये समझिए, ये चीजें तो हो गई, ये चीजें सुधरेंगी कैसे। ठीक है। आप अपनी तरफ से क्या करते थे शुरू में? आप अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करते थे, उनकी तरफ से ही सारे इनिशिएट आते थे, उनकी तरफ से ही आपको कॉल्स आते थे, उनकी तरफ से ही आपको मैसेजेस आते थे और आप अपनी तरफ से बातें करते थे। शुरू शुरू की मैं बात कर रहा हूं, जब रिश्ता एक बहुत अच्छा हेल्दी रिलेशन था। ठीक है। बाद में धीरे धीरे करके दूरियां बनती गई ना, और आज सिचुएशन ये आ गई है कि वो आपसे बात करने के बारे में सोचते ही नहीं है। देखिए, 2 से 3 चीजें होती है। पहली चीज तो ये कि आपके पार्टनर वाकई में बिजी होंगे इस टाइम पर। अगर ये चीजें कुछ दिनों से हो रही है ना, 2-4 दिन 10 दिन 20 दिन से, तो हो सकता है वो वाकई में बिजी हों, वो आपसे बता नहीं पा रहे हो कि सिचुएशन क्या है। कई बार इंसान जब बहुत ज्यादा बिजी होता है तो मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर पाता है, और कई बार इंसान जब बहुत ज्यादा बिजी होता है तो वो आपको कॉल्स भी नहीं कर पाता है, आपके कॉल रिसीव भी नहीं करता है, जिस वजह से आपके मन में इनसिक्योरिटी आने लगती है, आपके मन में डर लगने लगता है कि क्यों अचानक से उन्होंने आपसे बात करनी कम कर दी, क्यों उन्होंने बात करना बंद कर दिया। अगर रीजन जेन्युइन है, आपको पता है कि व्यक्ति इस पर्टिकुलर काम की वजह से अपनी लाइफ में बिजी है, उस पर ध्यान ज्यादा दे रहा है, तो वो चलता है। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी होती है कि जब वो ऐसा दिखाने लगे कि वो बिजी नहीं है फिर भी खुद को बिजी दिखा रहे हैं, वो गलत है। अब ये समझिए कि उन्होंने खुद को बिजी दिखाना क्यों शुरू किया। उन्होंने बिजी दिखाना इस वजह से शुरू किया क्योंकि आप दोनों के बीच में लगातार लड़ाइयां होने लगी थी। अब कोई इंसान दिन भर बातें करेगा, दिन भर एक दूसरे से कनेक्ट रहेगा, तो आर्ग्यूमेंट भी तो करेगा ना। आर्ग्यूमेंट अभी हो रही है, आर्ग्यूमेंट आपको थोड़ी देर के लिए साइड में करनी है। जितना ज्यादा लड़ेंगे वो आपसे दूर होते हुए चले जाएंगे। देखिए, रिश्ते में लड़ाई करना भी जरूरी है, लेकिन एक हद तक। हर चीज की एक लिमिट होती है। आप अपनी तरफ से उनको लगातार फोन कर रहे हैं, अपनी तरफ से लगातार उनको मैसेज कर रहे हैं, उनको सोचने का टाइम नहीं दे रहे हैं। वो अगर किसी भी काम में बिजी हैं, वो अगर मान लीजिए मार्केट भी चले गए हैं, तो आप उनको लगातार फोन करते हैं, आप बोलते हैं कि आप मुझे वीडियो कॉल भी दिखाइए कि आप किसके साथ हैं। आप उनके ऊपर डाउट करने लगते हैं, शक करने लगते हैं, तो वो धीरे धीरे करके आपसे दूर होते हैं। देखिए, ये चीज आपकी सही है, आपको इनसिक्योरिटी होती है, आप पॉजिटिव होते हैं उनसे दूर होकर, आपके मन में डर लगा रहता है वो किसी और के साथ तो नहीं है, शक आप करने लगते हैं। शक करना भी एक रिश्ते में सही है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक ये चीजें चल जाएं। मतलब अगर आप किसी भी चीज की अति कर देंगे, आप उनको प्यार भी देंगे, तो वो इस प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अति सर्वत्र वर्जते, ये हमको संस्कृत में पढ़ाया गया था, बहुत पहले पढ़ाया गया था। तो अति क्यों करना। आप एक लिमिट से ज्यादा खाना भी खा लेंगे, लिमिट से ज्यादा कोई भी चीज कर लेंगे, तो
वो आपको परेशान करने लगेगी। आप खेल रहे हैं, लिमिट से ज्यादा खेलेंगे तो आपको नुकसान होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले अति करना बंद कर दीजिए, है ना, पहली चीज। और दूसरी चीज आप ये करिए कि उनके साथ आर्ग्यूमेंट करना बंद कर दीजिए। जब आप उन्हें सोचने का मौका देंगे, जब आप उन्हें ये सोचने का मौका देंगे कि भैया हम भी आपकी लाइफ में हैं, वो फोन करने वाले होते हैं उसके पहले ही आपकी तरफ से फोन चला जाता है। वो कैसे फोन कर दें आपको जब आप हर बार उन्हें फोन कर देते हैं, वो कैसे अपनी तरफ से आपसे बात कर लें, ठीक है ना, ये चीज आपको थोड़ा समझनी पड़ेगी, ठीक है। जब वो आपके बारे में सोचेंगे, जब वो आपके लिए अवेलेबल रहना शुरू करेंगे, तब तो आपको बात करेंगे, लेकिन अभी आप उनको मौका नहीं दे रहे। मौका तो दीजिए, किसी को मौका देंगे तब तो उस मौके का फायदा उठा पाएगा ना, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि आपका माइंड डाइवर्ट नहीं है। एक्चुअली आप दिन भर खाली बैठे रहते हैं, और खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आप खाली बैठे रहते हैं और उस खाली टाइम में आप कुछ भी कर नहीं रहे होते हैं, आपके पार्टनर की तरफ से कॉल्स आते हैं, फिर आप अपने पार्टनर को उस टाइम पर कॉल कर देते हैं जब आपको पता होता है कि ये इस टाइम पर खाली होंगे। वो खाली है नहीं है वो बात की बात है, लेकिन आपको पता है, एक आपका रूटीन बना हुआ है कि हाँ इस टाइम पर ये खाली होते हैं, उस टाइम पर आप उन्हें फोन कर देते हैं। तो वो फोन अगर नहीं उठा रहे हैं तो आप वहां पर गुस्सा हो जाएंगे। एक बार में फोन क्यों नहीं उठाया इन्होंने, 2 बार आप करते हैं, 10 बार आप करते हैं, किसी को बार बार आप फोन करेंगे तो वो इरिटेट होने लगेगा। रिश्ते में फोन करने जरूरी है, ठीक है ना, सारी चीजें सही है, लेकिन एक लिमिट तक। हर चीज में आप एक लिमिट लगाइए। इंटरनेट डाटा में भी लिमिट रहता है, तो आप अपने रिश्ते में क्यों लिमिट नहीं लगा रहे हैं। अनलिमिटेड कोई भी चीज परेशान करती है, कोई भी चीज ले लीजिए आप, उसके हमेशा नुकसान ही होते हैं, और यही नुकसान आज आपको देखने पड़ रहे हैं। इसी नुकसान के शिकार आज आप हो गए हैं। खुद को बिजी रखिए। एक्चुअली जब तक आप बिजी नहीं रहेंगे, आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहेंगी, और मैक्सिमम 90% 95% आपके पर्सन ही आपके दिमाग में चलते रहेंगे। और जब वो दिमाग में चलते रहेंगे, उनसे बातें नहीं होगी तो आर्ग्यूमेंट हो जाएगी। आर्ग्यूमेंट हो जाएगी, वो अपनी तरफ से दूर होना शुरू हो जाएंगे। जब वो दूर होना शुरू हो जाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। अल्टीमेट आपको वहां भी परेशानी होना है, यहां भी आप परेशानी हो रहे हैं, तो क्यों हम बाद में परेशान हो जब हम अभी परेशान हैं, जब हम अभी खुद को चेंज कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ में बैलेंस मेंटेन करके चलिए। आप ये देखिए कि आपकी लाइफ में क्या चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं, ठीक है ना। आपकी लाइफ में काम है, आपकी लाइफ में कई सारी चीजें आपने अधूरी छोड़ दी थी, उन चीजों को आप पूरा करिए। आपने अपना वर्क अधूरा छोड़ के उनसे बातें करना शुरू कर दिया था कि चलो इस काम को बाद में कर लेंगे, और यही आज आपको नुकसान कर रहा है। अगर आप शुरू से बैलेंस मेंटेन करके रखते, अगर आप अपनी तरफ से लगातार कॉल उन्हें करते रहते, लगातार उन्हें मैसेज नहीं करते, तो उनकी तरफ से भी इनिशिएटिव आता। तो जो इंसान आज आपसे बात नहीं कर रहा है, जो इंसान आपसे दूर जा रहा है, वो आपसे दूर नहीं जाता, ठीक है ना। तो आज आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, आज आपको ये चीज सोचनी पड़ेगी कि क्यों, आखिर किस वजह से उन्होंने आपसे दूरियां बनाई। उस वजह को फुलफिल करिए, अपने आप को अपडेट करिए, अपने आप को बिजी रखिए। फोन आप अपडेट कर देते हैं, लेकिन रिश्ते को आप अपडेट नहीं करते। एक जो एक्साइटमेंट होता है इस रिश्ते में, वो नहीं है। एक्साइटमेंट लाने के लिए भी आपको पहले खुद को लव करना पड़ेगा, सेल्फ लव करना पड़ेगा, तब तो आप उन्हें प्यार दे पाएंगे ना। तो खुद से प्यार करिए, रिश्ता आपका अपने आप अच्छा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्त, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, वो चीज आपके जरूर समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।